हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या कुछ करना और हासिल करना है। हमारी आज़ादी सही मानों में तभी पूरी होगी जब हम अपने देश से गरीबी, अशिक्षा, भूख और पिछड़ेपन को ख़त्म कर पाएंगे। ये तभी मुमकिन होगा जब हम सब मिलकर अपनी कामयाबियों को आगे बढ़ाएं और अपनी असफलताओं से सबक सीखें। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि इन दिनों विश्व अर्थव्यवस्था एक मुश्किल भरे दौर से गुजर रही है। दुनिया के सभी देशों में आर्थिक विकास की रफ्तार कम हुई है। यूरोप के देशों को मिलाकर देखा जाए तो इस साल उनकी विकास दर 0 रहने का अनुमान है। हमारे देश के बाहर के हालात पर असर हम पर भी पड़ा है। साथ ही देश के अंदर कई ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जो हमारे आर्थिक विकास में बाधा पहुंचा रही हैं। पिछले साल हमारी जीडीपी में 6.5% की बढ़ोतरी हुई। इस साल हमें इससे कुछ बेहतर करने की उम्मीद है। हम अपने देश के बाहर के हालात के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने देश के अंदर की समस्याओं को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे आर्थिक विकास की दर और देश में रोज़गार के नए मौके पैदा होने की रफ्तार फिर से तेज़ हो सके। साथ में हमें महंगाई पर भी काबू रखना है। इसमें थोड़ी मुश्किल ख़राब मॉनसून की वजह से आएगी, लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए हमने कई उपाय किए हैं। उन फसलों में, उन ज़िलों में जहां बरसात में 50% या इससे ज़्यादा